अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी सुबह का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ों के ऊपर सब्ज़ा और पहाड़ों को घेरा हुआ खूबसूरत बादलों ने क्या दिलकश और खूबसूरत नज़ारात। कैमरे की आंख आपको पता नहीं मज़ा करवाए कि ना करवाए, जो रियल में देखने का मज़ा सुबहान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ क्या ही बात है। तो दोस्तों नाश्ते का ऑर्डर किया हुआ था, वो भी पहुँचने वाला। चलते हैं नीचे नाश्ता करते हैं जी। नाश्ते में हमने मंगवाया था जी पूड़ी, उसके साथ ही हमने मंगवाए थे जी चने, उसके साथ ही हमने मंगवाए थे नान के साथ और आमलेट और हाफ फ्राई अंडा। सबसे पहले ट्राई करते हैं जी पूरी को लेते हैं जी चनों के साथ ट्राई करते हैं जी। चनों के साथ खाया जी, बहुत मज़ा ही आ गया जी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह या सलाम। नाश्ता तो हम कर ही लेंगे, आपको प्यारा सा व्यू दिखाते हैं दरिया की बहती हुई स्पीड। इतनी स्पीड से दरिया बह रहा है, क्या ही बात है। उसके बाद ही हमने अपने होटल को किया लेफ्ट करने का मतलब यह है कि हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप से पहले जितनी भी आबशारें आएंगी वो मैं सब आपको बताता रहूँगा। लें जी, दिन के तकरीबन 11:15 बज चुके हैं। हम नारान से निकल रहे हैं। नारान में रश काफ़ी ज़्यादा। ये बहुत ही खूबसूरत और पता नहीं किस रंग की गाड़ी गुजर रही थी, जैसे लगता है मेहंदी कलर की गाड़ी हो। हमने नारान को क्रॉस किया जी। नारान में काफ़ी रश था, शायद ये सब लोग बाबूसर टॉप जाने वाले ही थे। हम चलते गए मज़ा लेते गए। रास्ते में हमें एक ब्रिज मिला है, उसके नीचे दरिया। उसके बाद ही हमें मिला है जी एक पॉइंट, वहाँ पर सारी बोटिंग का सिस्टम था जो कि बहुत खूबसूरत था। लोग घोड़ों पर जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, माहौल बना रहे थे। दोस्तों इसी के साथ हमें मिला एक ग्लेशियर। यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी और मिट्टी से जमी हुई थी। बर्फ़ के अंदर क्या ही माहौल था। लोगों ने बोतलें रखी हुई थी ठंडी करने के लिए। ज़बरदस्त मज़ा ही आ गया। इसके बाद हमें एक आबशार मिली है जी जो कि बहुत ही खूबसूरत और सफ़ेद रंग की थी। मज़ा ही आ गया जी माशाल्लाह या सलाम। इसका पानी भी बहुत ज़बरदस्त होगा जी। ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा ही मज़ा या सलाम। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पहाड़ आया था जो पूरी सब्ज़ चादर से लिपटा हुआ था। उसके बाद ही मैं मिला एक खूबसूरत रेस्टोरेंट। मैंने अपनी प्यारी बच्ची से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। मेरी बेटी बोलती है ठंडी ठंडी हवा आ रही है। उसके बाद हमें एक और आबशार मिली है, इसको भी हमने क्रॉस किया जी। ऊपर से खतरनाक किस्म के ग्लेशियर था, क्या ही बात है। इसको क्रॉस किया, बहुत मज़ा आया। ठंडी यक हवा थी। ज़िंदगी के मेले अपनी फैमिली को लेकर जाया करें, अपने फ्रेंड्स या खुद ही निकल जाया करें जी। सफ़र बहुत अच्छा होता है, ज़िंदगी के मेले होते हैं जी। बड़ा मज़ा आने वाला है, अभी मज़ा आएगा ना। ये ज़िंदगी है तो सब कुछ है। ज़िंदगी के बाद क्या होगा, क्या कह सकते हैं जी। आपको बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, क्या ही बात है जी। इतनी ठंडी हवा, जैसे आप फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा खोलेंगे ना आपको आएगी, मज़ा ही आ जाएगा। वैसा ही ठंडा माहौल था और आय हाय हाय हाय। तो दोस्तों इस ग्लेशियर को क्रॉस करने के बाद हमारे सामने एक और खूबसूरत आबशार आई। यहाँ पर भी काफ़ी रश था, लोग एंजॉय कर रहे थे, माहौल बना रहे थे जी। ज़बरदस्त है जी ज़िंदगी के मेले। तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुँच गए जी बुड़वाई। बुड़वाई भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर रेंट बहुत मुनासिब है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं आते। बर्फ़ भी जमी हुई है पहाड़ों के अंदर। हमारा सफ़र रवा दवा था, हमें मिल गया रास्ते में एक और आबशार जो कि लेफ़्ट साइड पर थी। हमने किया जी बाबूसर टॉप के गेट को टेक ऑफ। इसके बाद हमने लिया जी चेरी जो कि 900 रुपये किलो थी और इंतहाई लजीज। ये आपको पूरे पाकिस्तान में से कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सरहद के पास मिलेगी। छोटा भाई किया है जी, उसको ग्लेशियर के पानी से, ठंडे यक पानी से उसको ठंडा कर लाया जी। हम खाते जाएंगे तो एंजॉय करते जाएंगे। रास्ते में हमें मिल गया जी लोलूसर झील। लोलूसर झील का भी अपना ही मज़ा है जी, बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। ये आपको मछलियों का नज़ारा है, जहाँ पर भी वाइट माहौल मिल रहा है। ये ट्राउट फिश है और जो कि छलांगे मार रही है और एंजॉय कर रही है जी, बेहतरीन माहौल बना रही है जी। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे जी बाबूसर टॉप। दोस्तों हंसने का मकसद ये था कि हम पहले भी बाबूसर टॉप आए हुए हैं। हकीकत है, यकीन जाने ये जौन सी जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये पहले तो ये सारा बाबूसर टॉप देखे ना, उसके बाद ये जगह है ना, ये सारी बर्फ़ से ढकी हुई होती थी और इतना लोग एंजॉय करते थे, बर्फ़ उठाते थे, एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, स्लाइडिंग करते थे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जी, ज़िंदगी के मेले हैं जी, अब क्या कर सकते हैं। ये चलास वाला रास्ता है जो कि जिग जैग बना हुआ है। और हमें एक और छोटी सी झील नज़र आई है, यहाँ पर भी रेस्टोरेंट बने हुए हैं, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं जी। अल्लाह ही बेहतर जानता है जी। तो हमने फैसला किया, अपनी बच्ची से पूछे क्या कहती है जी। देना बेटा, मौसम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है एकदम ज़्यादा सारा क्या थोड़ा गोवा वाला जाके लेना। गोल वाला जाके लेना। मेरी क्यूट सी बेटी बोलती है कि हमने गोल वाला झूला लेना, हंडोला जिसे बोला जाता है, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है।
मैंने उसे बोला कि सबसे पहले आपको मैं लिफ्ट और झूठा देता हूँ जो इस पहाड़ से उस पहाड़ की तरफ लेके जाएगी, और यकीन करें कि बहुत ही मज़ा आया जी, ज़बरदस्त माहौल था। हमने ये लिफ्ट ली है जी, बेहतरीन डब्बा बना हुआ था। इन्होंने हमसे लिया है 4000 रुपया एक ट्रिप का, और यहाँ पर आप आकर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी घंटा रुक सकते हैं तो रुकें, फिर यही आपको लिफ्ट वापस लेकर चली जाएगी। पैसे थोड़े से ज़्यादा थे लेकिन सीज़न का माहौल था, इसलिए हमने इस जगह को खूब इंजॉय किया, बेहतरीन माहौल बनाया और ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनाया। उसके बाद हमने अपनी वापसी की तैयारी शुरू कर दी है जी। थोड़ा हमें वक्त लगेगा इसलिए लिफ्ट वापस जा रही है, आपको ये वापसी का नज़ारा भी दिखाते हैं जी। दोस्तों ज़िंदगी के मेले हैं, एक बार तो बहुत मज़ा आया जी, चेस बना दी है इन्होंने। हम उतरे हैं जी लिफ्ट से, उसके बाद ही आ गया जी पींग का माहौल। पींग इतनी बड़ी होती है कि बंदे को पहले तो कवर कर लेते हैं अच्छी तरीके से बेल्ट के साथ बांध कर, फिर पीछे खींचते हैं, और पीछे खींचने के बाद इनको छोड़ते हैं। हाय 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 हाय, लंबी पींग लंबे झूले। तो दोस्तों प्रोग्राम बन गया जी, कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने का भी अपना ही मज़ा है क्योंकि माहौल ठंडा है ना, ठंडे माहौल में भी कॉफ़ी का अपना ही मज़ा आता है जी। कॉफ़ी इनकी अच्छी थी जी, मज़ा आया। तो दोस्तों कॉफ़ी तो ले ली थी, मैंने कहा चलो गरम अंडा भी ले लेते हैं, यहाँ पर माहौल चेक करते हैं अंडे का। अंडा भी ले लिया और उसके बाद हमने खाई है जी यहाँ की चाट, आलू छोले वाली चाट थी, क्या ही बात है। उसके बाद हम चलेंगे जी हंडोले वाली साइड पर। बच्चों ने जिद करी कि भाई हंडोला लेना हमने, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं शान बाबा के पास बैठता हूँ, हम यहाँ पर एंजॉय करते हैं जी। वो देखो मामा की तो चली गई। लो जी बच्चों ने ले लिए झूले शूले, अब तैयारी करते हैं जी वापसी की। सफ़र करते हैं जी नारायण की तरफ। रास्ते में जो माहौल बनता है जी आपको दिखाते हैं। हमारी वापसी है बाबू सर टॉप से। मेरे को तो भाई सांस का मसला बन रहा था, एक तो ऊंचाई भी इसकी 13,000 कितने फीट है। तो हमारी रवानगी है, अब चलते हैं जी वापस। नारायण जाएंगे, रास्ते में 1-2 छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, वहाँ पर रुकते हैं, वीडियो शीडियो बनाते हैं, फिर नारायण स्टे करेंगे, फिर सुबह इंशाल्लाह ज़िंदगी के मेले हमारी वापसी होगी अपने वतन में। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त, शायद ये आपने पहले ज़िंदगी में भी देखी हो। एक ऐसी लैंड, पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़, और ये आपको मैं फूल भी दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने। ये देखें जी, सुभान अल्लाह, ये देखें कहाँ से आ रहा है पानी, सुभान अल्लाह, ये सारा ग्लेशियर का पानी है। ठीक है दोस्तों, बड़ा प्यारा माहौल है, हवा भी है, लेकिन जिन लोगों को सांस का मसला है ना उनके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ बारिशें भी नहीं हुई हैं, हल्का सा ना सांस चलता है। अब ये देखें, तो दोस्तों घोड़े, पहाड़ी बकरियां, क्या क्या निज़ाम था, और इतने खूबसूरत माहौल में इनका नज़ारा ही और था। ये किस तरह है? 900 रुपये किलो। लेंज लीची का रेट पूछा, इन्होंने बोला 900 रुपये किलो। मैंने कहा चलो ठीक है। इसके बाद ही हम आ गए जी ग्लेशियर के पास, यानी कि बर्फ़ के पहाड़ पर। यहाँ पर भी मेरे प्यारे से बच्चे ने इतना एंजॉय किया, माहौल बनाया, फिर हम चल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ। भाइयों साफ शफाफ कुदरती पानी। बच्चों की ख्वाहिश थी जी बर्फ़ के ऊपर जाना और यहाँ पर स्लाइड लेना है। इधर तो मेरा प्यारा बच्चा बहुत ज़ोर से नीचे गिरा, लेकिन कोई बात नहीं, गिरेगा तो सीखेगा।
तो दोस्तों खूब इंजॉय करने के बाद हम आगे चल पड़े हैं जी। हमें भूख भी लग रही थी। चलें जी अब लंच टाइम करते हैं, आपको दिखाते हैं व्यू। तो दोस्तों रिवर व्यू हमें होटल मिल गया था जी, बहुत प्यारा था जी, बिल्कुल दरिया के किनारे, ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा माहौल। थोड़ा सा मैंने इसका स्लो मोशन लिया और क्या ही नज़ारा था, क्या ही दिलचस्प और खूबसूरत। मैंने कहा चलो जी मैं आराम करता हूँ, बाकी अपने तस्वीरें बनाएं या जो भी कुछ करते हैं करें। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था जी, बहुत सुकून मिला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग पहाड़ों का मज़ा ले रहे थे, कोई दरिया के पास। नहीं जी, इसके साथ ही हमने सूप का ऑर्डर किया, उसके साथ जी 2 किस्म के क्लब सैंडविच, और दूसरे सैंडविच का नाम मेरे जेहन से निकल गया। दोस्तों सैंडविच के बाद मैंने ट्राई किया सूप का टेस्ट भी ठीक था, सो लेकिन सैंडविच बहुत मज़े का था। इसके बाद हम चलेंगे जी रवानगी। लेकिन नारान से तकरीबन 45 किलोमीटर आगे। बाय बाय, खुदा हाफिज। खाना शाना खाने के बाद हम निकल पड़े हैं जी, क्योंकि 45 किलोमीटर का सफ़र रहता था। तकरीबन हमें 1.5 घंटे लगे होंगे। हम आराम आराम से बेहतरीन अंदाज में खूबसूरत माहौल में आते गए हैं, आपको सीनियर दिखाते गए। इसके साथ ही हम पहुंच गए जी अपने रेस्टोरेंट में। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अब हम करेंगे आराम, बाकी का माहौल आपको दिखाएंगे जी। सुबह सुबह आप देखते हैं जी, हमने नारान से जाना है अपने शहर वापस तलागंग। ज़िंदगी के मेले जी, खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।